ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में, सम्स वाले पेजेस, क्वेश्चन 12, सुधीर प्रकाशन। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसका टाइप अलग है थोड़ा। इन अ लॉटरी द प्राइस ऑफ ईच टिकट इज ₹100। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक टिकट का कॉस्ट प्राइस ₹100 है। यहाँ पे प्राइस की जगह पे इनको कॉस्ट लिखना चाहिए था। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टिकट, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टिकट is ₹100. The probability that of winning the prize of ₹1 lakh is 0.401. अब एक आदमी है, उसका 1 लाख रुपए का प्राइस लगेगा। एक आदमी है, उसका 1 लाख रुपए का प्राइस लगेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.401। अब अगर इस आदमी का 1 लाख रुपए का प्राइस लगेगा, प्राइज मनी 1 लाख रुपीज का प्राइज मनी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.401, 0.00001। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.401 है, अगर इसका प्राइस मनी 1 लाख है, तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको ये फाइंड करना है कि नेट अमाउंट गेन्ड कितना होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा। आप सोचो, आपने 100 रुपए की एक टिकट खरीदी, 100 रुपए की एक लॉटरी की टिकट खरीदी और आपका 1 लाख रुपए का इनाम लगा, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? आपका नेट प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए का प्राइस लगे, 1 लाख रुपए का आपका प्राइस लगा, माइनस 100 रुपए की आपने टिकट खरीदी थी, तो आपका नेट प्रॉफिट होगा 99,900। आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 99,900 रुपीज। दिमाग लगाओ, आपने टिकट खरीदी थी 100 रुपए की और आपको प्राइस लगा 1 लाख रुपए का, तो आपका नेट प्राइस होगा 99,900। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है 0.401। आगे फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, थर्ड लाइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइस ऑफ ₹50,000 इज 0.301। मतलब 50,000 रुपए का प्राइस लगेगा, 50,000 का प्राइस लगेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.0001। पहले था 401 और अभी है 301। अब अगर 50,000 का प्राइस लगेगा तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा? हमारा नेट प्रॉफिट होगा 50,000 का प्राइस लगा माइनस 100 रुपए की टिकट थी, तो हमारा नेट प्राइस होगा 49,900। नेट प्रॉफिट हमारा इतना होगा 49,900 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है 0.301। आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइस ऑफ ₹10, सिर्फ 10 रुपए का प्राइस लगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। ये प्रोबेबिलिटी 0.4, प्रोबेबिलिटी 0.4। कितने रुपए का प्राइस है? 10 रुपए का प्राइस है। अब अगर 10 रुपए का प्राइस है, उसमें से 100 रुपए की तो हमारी टिकट थी, 10 रुपए का इनाम लगा, उसमें से 100 रुपए की हमारी टिकट थी, तो हमारा नेट लॉस हो जाएगा 90 रुपए, 90 रुपीज हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए हमको प्राइस लगा, माइनस 100 रुपए की हमारी टिकट थी, तो हमारा नेट लॉस हो जाएगा 90 रुपीज और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। अब इन लोगों ने क्वेश्चन में जानबूझ के एक इवेंट नहीं दिया है। मैं पहले लास्ट लाइन पढ़ लेता हूँ। इफ वन टिकट इज परचेज्ड फाइंड द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब इन लोगों ने जानबूझ के एक इवेंट नहीं दिया है। कौन सा इवेंट नहीं दिया है? नो प्राइस। अगर प्राइस लगेगा ही नहीं, अगर कोई इनाम लगेगा ही नहीं, तो क्या? ये इवेंट इन लोगों ने क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। अगर कोई प्राइस लगा ही नहीं, तो हमारा नेट लॉस हो जाएगा 100 रुपए, क्योंकि हमारा प्राइस लगा, कितना प्राइस लगा? 0। हमारा प्राइस लगा 0 रुपीज, 0 रुपीज, और 100 रुपए की हमने टिकट खरीदी थी, तो हमारा नेट लॉस हो जाएगा 100 रुपीज लॉस। लॉस मतलब माइनस। इसकी प्रोबेबिलिटी भी इन लोगों ने नहीं दी है, ये पूरी लाइन इन लोगों ने नहीं दी है। मतलब कोई भी प्राइस नहीं लगा तो क्या? अगर कोई भी प्राइस नहीं लगा, ऐसा क्वेश्चन में बताया हुआ ही नहीं है। ये पूरी लाइन आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। ठीक है, नो प्राइस वाली लाइन। अगर प्राइस लगा ही नहीं तो क्या? सुनते रहो। तो हमारा नेट लॉस हो जाएगा 100 रुपए। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले हम लोग PXI कॉलम का टोटल लिखेंगे, सिग्मा PXI लिखेंगे। सिग्मा PXI आपको मालूम होना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सिग्मा PXI इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये सिग्मा PXI इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब 1 में से ऊपर वाले तीनों प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे। तो अगर आप 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस 0.401 माइनस 0.301 माइनस 0.4, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से ऊपर वाली तीनों प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये आएगा 0.59989, ये आएगा 0.59989। मतलब 1 में से बाकी के तीनों माइनस कर दो तो 0.59989 आएगा, और उसका प्राइस मनी कितना होगा? -100। अब ये वाला कॉलम मैं थोड़ा आगे लेके आता हूँ, XI PXI वाला।
अब मैं एक्स आई और पी एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स आई मल्टीप्लाई बाय पी एक्स आई, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा एक्स आई मल्टीप्लाई बाय पी एक्स आई। तो हमारा एक्स आई है 99,900 मल्टीप्लाई बाय पी एक्स आई है 0.401। तो हमारा आंसर डेसिमल प्लेसेस बढ़ाते हैं, हमारा आंसर आ गया 0.99900। फिर 49,900 मल्टीप्लाई बाय 0.301, तो हमारा आंसर आता है 4.99000। -90 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो हमारा आंसर आता है -36। और -100 मल्टीप्लाई बाय 0.59989, तो हमारा आंसर आता है -59.98900। ठीक है, डन। अब हम लोग इन सब का टोटल कर लेंगे, इन सब का जो टोटल होगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई। क्या बोलेंगे? सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई, इस कॉलम का जो टोटल होगा इक्वल टू, और वही हमारा आंसर है, इक्वल टू सम ऑफ 0.99900, 4.99000, -36, -59.98900। तो हमारा टोटल आ रहा है -90, 9090। तो ये जो -90 आया, यही हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, यही मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, यही मीन है -90, यही हमारा आंसर है -90। ठीक है, अब सीखने ज्यादा क्या था? सीखने ज्यादा ये था कि अगर प्राइस नहीं लगे तो क्या, ये वाली लाइन क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली? 1 में थे, ऊपर वाले तीनों माइनस कर दिए तो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी आ गई, फिर एक्स आई पी एक्स आई मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना लिखो सब लोग अच्छे थे, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, ये आंसर। लिखो लिखो, देखो बेटा,